नमस्कार। मसीह के सुसमाचार के अध्ययन के 16वें सप्ताह में आपका स्वागत है। और इस सप्ताह हम 14 अध्याय को देखेंगे। एक अध्याय जिसके अंदर यीशु के दो बड़े बड़े चमत्कार, 5,000 लोगों को खाना खिलाना और पानी पर चलना, ये दोनों चमत्कार दिए गए हैं। पर इन चमत्कारों से पहले एक घटना है, एक अनोखी प्रकार की पृष्ठभूमि इन चमत्कारों के पीछे की। इस घटना के को अध्याय के शुरू में दिया गया है, जो उस माहौल को दर्शाता है जिस माहौल में यीशु ने ये चमत्कार किए। तो सुनिए पद 1 से 13 में क्या होता है। उस समय चौथाई देश के राजा हेरोदस ने यीशु की चर्चा सुनी और अपने सेवकों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वह मरे हुओं में से जी उठा है, इसलिए उससे सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। क्योंकि हेरोदस ने अपने भाई फिलिपुस की पत्नी हेरोदियास के कारण यूहन्ना को पकड़कर बांधा और जेल खाने में डाल दिया था। क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था कि इसको रखना तुझे उचित नहीं है, और वह उसे मार डालना चाहता था, पर लोगों से डरता था क्योंकि वे उसे भविष्यवक्ता समझते थे। पर जब हेरोदस का जन्मदिन आया तो हेरोदियास की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदस को खुश किया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो कुछ तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। वह अपनी माता के उकसाने से बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में यहीं मुझे मंगवा दे। राजा दुखित हुआ, पर अपनी शपथ के और साथ बैठने वालों के कारण आज्ञा दी कि दे दिया जाए, और उसने जेल खाने में लोगों को भेजकर यूहन्ना का सिर कटवा दिया। और उसका सिर थाल में लाया गया और लड़की को दिया गया, और वह उसको अपनी माँ के पास ले गई। और उसके चेलों ने आकर उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। जब यीशु ने यह सुना तो नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया, और लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल उसके पीछे हो लिए। इससे पहले कि हम उन चमत्कारों के वातावरण को देखें, हमें हेरोदस के जीवन से कुछ सबक लेना चाहिए। यहाँ एक व्यक्ति है जो केवल अपने पाप से, अपने लालसा से प्रेरित है, और उसके जीवन की हर चीज पाप से की शक्ति से रंगी हुई है। वह अपने भाई की पत्नी के साथ उसका संबंध बना लेता है। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना इसका प्रतिवाद करता है कि यह परमेश्वर के अनुसार अवैध है, और इस कारण अंत में यूहन्ना को मार डाला जाता है। लेकिन फिर भी उसे हर जगह बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ही दिखाई देता है। यहाँ तक कि उसको यीशु में भी यूहन्ना ही दिखाई देता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को यूहन्ना को मारने के लिए अपराधी महसूस कर रहा था। अगर यीशु किसी को चंगा करता है तो हेरोदस को अपनी बीमार मानसिकता दिखाई देती है। वो लोगों को खाना खिलाता है, 5,000 लोगों को खाना खिलाता है, और परमेश्वर की सामर्थ्य देखकर हेरोदस डर जाता है। यीशु किसी को क्षमा करता है और हेरोदस का अपना अपराध याद आता है। अगर फिल्मी तरह से कहें तो हर जगह उसे यूहन्ना का ही भूत दिखाई देता है। और सच तो यह है कि पाप और अपराध बोध हमारा सुख और चैन छीन लेता है। अब यीशु ने यूहन्ना की मौत के बारे में जब सुना होगा तो निश्चित रूप से उसे बहुत दुख हुआ होगा, और वह एकांत स्थान पर जाना चाहता है। एकांत स्थान पे वो कोई चमत्कार करने के लिए नहीं गया था, पर अपने मित्र की मृत्यु के अवसर पर शोक मनाने गया था। कुछ समय एकांत में बिताना चाह रहा होगा अपने पिता के साथ, पर वो ऐसा नहीं कर पाया। देखिए 14 और 15 पद में क्या होता है। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, और उसने उनके बीमारों को चंगा किया। जब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह तो सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। अब यीशु एकांत चाहते थे। उनके मित्र यूहन्ना को मार डाला गया था और वे शोक मनाना चाहते थे, पर लोगों की आवश्यकता इतनी अधिक थी कि वो उसके पीछे पीछे हो लिए। लोगों को सिर्फ अपनी आवश्यकताओं से मतलब है, किसी और की नहीं। पर यीशु को गुस्सा नहीं आया। वो भीड़ की आवश्यकताओं को उन्होंने देखा और उनकी आवश्यकता को अपनी आवश्यकता के आगे रखा। भीड़ के लिए उन्हें तरस हुआ, उनकी प्रति भीड़ के प्रति करुणा हुई। दरअसल यीशु के हर चमत्कार की शुरुआत करुणा से ही होती है। चमत्कार इसलिए नहीं होते कि आप चमत्कार देखना चाहते हैं। चमत्कार इसलिए नहीं होते क्योंकि आप ईश्वर की शक्ति से प्रभावित होना चाहते हैं। चमत्कार होते हैं क्योंकि आपको किसी ऐसे व्यक्ति पर तरस आता है जिसे परमेश्वर प्रेम करता है। और यहाँ हम 5,000 को खिलाने की पृष्ठभूमि बनती हुई देखते हैं। बस एक पल में 5,000 को खिलाने जा रहा है यीशु, और हम ये चमत्कार देखते हैं। लेकिन यहाँ और भी बहुत कुछ चल रहा है।
यीशु अपने 12 शिष्यों के जीवन और विश्वास और नेतृत्व के बारे में उन्हें कुछ सिखा रहे हैं। इस चमत्कार की शुरुआत से ही यह स्पष्ट है कि यीशु कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि वे जब भीड़ को वापस भेज दिया, जब ऐसा कहते हैं, तो यीशु उन्हें वापस प्रश्न पूछना शुरू करते हैं। वे लोग एक ऐसे स्थान पर थे जहां वे आबादी से, बाजार से बहुत दूर थे और भोजन का समय बहुत करीब आ रहा था। और चेले शायद सोच रहे होंगे कि यीशु एक बहुत ही दूरदर्शी विचारक हैं जो व्यावहारिक चीजों के बारे में नहीं सोचता। वे सोच रहे थे कैसे बोले यीशु को कि अब बात करना बंद करे, लोगों को चंगा करना बंद करे, ताकि हम लोग उन लोगों को घर भेज सके, ताकि वो भूखे ना रहें। वो काफी व्यावहारिक दृष्टि से सोच रहे थे। उनको नहीं पता था कि यीशु की सेविकाई का सबसे शक्तिशाली, सबसे यादगार चमत्कार वो देखने वाले हैं। यह वो चमत्कार है जिसका चारों सुसमाचार की किताबों में वर्णन है, और इस चमत्कार के माध्यम से आप और हम एक विश्वास के जीवन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। और अगले 3 दिन में हम 3 सीखने वाले 3 सबक हम सीखने वाले हैं जो हमें इस चमत्कार में देखने को मिलता है। और आज का सबक है कि किसी समस्या या चुनौती को अपनी क्षमताओं की कसौटी पर मत परखिए। देखिए, जब चेलों ने कहा कि लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले, तो क्या हुआ? देखते हैं पद 16 और 17 में यीशु बोलते हैं, यीशु ने कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाना खिला दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़कर और कुछ नहीं है। सच्चाई तो यह है कि हम अपने जीवन में परिस्थितियों को परखने के लिए गलत मापदंड, गलत कसौटी का इस्तेमाल करते हैं। हम सब ने ये किया है। हम समस्याओं को देखते हैं और फिर अपनी क्षमताओं को और अपने संसाधनों को, समस्याओं को, अपने संसाधनों को, और फिर हम जब अपनी क्षमताओं को और संसाधनों को समस्या के सामने कम पाते हैं तो घबरा जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। अब यहाँ एक असंभव परिस्थिति थी। 5000 पुरुष और महिला और बच्चों की गिनती नहीं, और सुनसान जगह जहाँ कोई ढाबा नहीं है, कोई मैकडॉनल्ड नहीं है, उडुपी नहीं है, इंडियन कॉफी हाउस नहीं है। अगर होता भी तो इतने सारे लोगों को कैसे खिलाते? यह असंभव परिस्थिति है, पर यीशु को असंभव से प्यार है। असंभव परमेश्वर को विचलित नहीं करता। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि यीशु अपने दांतों तले उंगली दबाकर चक्कर लगा रहे हों, ये सोचते हुए कि अब क्या होगा, मैं इसे कैसे सुलझाऊंगा? ये तो काफी कठिन है। नहीं, ये वे हैं जिन्होंने 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित महिला को ठीक कर दिया, 38 साल से पड़े अपाहिज व्यक्ति को वापस चला दिया, जिन्होंने समुद्र को शांत किया। वे यीशु मसीह है जिन्होंने 4 दिन पहले मरे हुए लाजर को वापस जीवित कर दिया। उसके लिए असंभव बोलकर कुछ नहीं है। तो आप बताइए, आपके जीवन में कुछ ऐसी स्थिति है जो आपको असंभव लग रही है? तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने उस असंभव परिस्थिति को आपके जीवन में आने की अनुमति दी है। यह परिस्थिति जो आपके नियंत्रण के बाहर है, क्षमता के बाहर है, यह परमेश्वर की अनुमति से ही है। अब परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया? अब मैं आपकी परिस्थिति के बारे में कुछ नहीं जानता, परंतु मैं यह जानता हूं कि एक कारण जिस वजह से परमेश्वर हमारे जीवन में परिस्थिति आने देते हैं, वो यह है कि यह स्थितियां हमारे लिए उत्तम परीक्षा होती हैं। यीशु चमत्कार करने से पहले अपने चेलों को इस समस्या के साथ संघर्ष करने देते हैं। उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम्हें इन्हें खाना खाने को दो। अरे यीशु, आप बात कर रहे हो, यह तो संभव है। हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली को छोड़कर कुछ भी नहीं है, और यहाँ केवल पुरुषों की संख्या 5000 है। और आज भी वह हमारे साथ यही करता है, क्योंकि वे चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारे विश्वास में वृद्धि हो। यह परीक्षा हमको परखने के लिए नहीं है कि हम कितने अच्छे हैं या बुरे हैं। परमेश्वर यीशु में पूर्ण अंक हमें दे चुके हैं, पर परीक्षाएं हमारी आत्मिक वृद्धि के लिए होती हैं, कि हम उस परिस्थिति में सीखें और हमारे विश्वास को और खींचे और बड़ा करें। वह आपको अपनी शाश्वत आशा को मजबूत करने के लिए असंभव परिस्थितियों में डालते हैं, ताकि वह आपको अपने अविश्वसनीय प्रेम को दिखा सके। यदि आप एक असंभव स्थिति में हैं, तो मैं आपको अभी कुछ करने को कहता हूँ। आप एक कागज और कलम लीजिए और सूची बनाइए उस असंभव समस्या के बारे में, कि उसको लेकर वो क्या क्या सारी बातें हैं जो आप नहीं कर सकते।
जो आपकी क्षमता के बाहर है, आपके संसाधनों के बाहर है, आपकी शक्तियों के बाहर है। ऐसा क्या है जो आप खुद से नहीं कर सकते, उसकी सूची बना लें और फिर उस सूची के नीचे आप बस ये 3 शब्द लिखिए, मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए। परमेश्वर मैं खुद नहीं कर सकता, अपनी सामर्थ्य से नहीं कर सकता। अब मैं नहीं जानता कि परमेश्वर चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा वो करे या ऐसा वो चाहते हैं कि वो ना करे। पर अगर होना होगा तो उन्हीं की सामर्थ्य से हो सकता है, आपकी सामर्थ्य से नहीं। जब आप और मैं किसी चीज के लिए अपने आप को अपर्याप्त महसूस करते हैं और कौन नहीं करता, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही विकल्प होते हैं। एक विकल्प है कि मैं हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करूं और तसल्ली कर लूं कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूं और उसके बाद निराश हो जाऊं। या फिर दूसरा विकल्प यह है कि मैं नियंत्रण छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करूं। एक रास्ता है चिंता का, घबराहट का, स्वार्थ का, अहंकार का। दूसरा है भरोसे का, शांति का, विश्वास का। आप किसे चुनेंगे? निर्णय आपका है। आइए साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम विश्वास के पुरुष और महिला बने। असंभव परिस्थितियों में हम खुद नियंत्रण में बने रहना चाहते हैं, जबकि समस्या हमारी सामर्थ्य के बाहर होती है, नियंत्रण के बाहर होती है। और हम खुद नियंत्रण में हैं, इसका अर्थ यह है कि आप नियंत्रण में नहीं हैं, पर आप ही हैं जो असंभव को कर सकते हैं, हम नहीं। इसलिए हम अपनी समस्याओं को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें आपकी मदद चाहिए। आप वो कीजिए जो केवल आप ही कर सकते हैं। इसमें अगर कुछ हमारे लिए करने के लिए है तो हमें बताइए, वो हम करेंगे। पर इस बोझ को अपने कंधों से उतारते हैं और आपको सौंपते हैं। आप पर भरोसा करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। कल हम इस 5,000 को खिलाने वाले चमत्कार से सबक को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।